हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और मैं अभिनीका। आज हम एक पॉलिटी का छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके अंदर हम भारत के महान्यायवादी के बारे में बात करेंगे जिसका आर्टिकल है 76। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें आर्टिकल नंबर 76 याद रखना है, जो कि भारत का एक महान्यायवादी होगा ये बताता है, मतलब कि एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। अब बात करते हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जब भी मैं AGI वर्ड का यूज़ करूँ इट्स मीन्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो जो AGI होता है वो भारत का प्रथम साथ ही साथ प्रमुख विधिक अधिकारी होता है, मतलब कि ये विधि से संबंधित सभी जानकारी देता है, इसलिए ये भारत का प्रथम और पहला प्रमुख विधिक अधिकारी होता है। और ये भारत के लिए एक प्रमुख वकील भी होते हैं। ये भारत का सबसे इम्पॉर्टेंट वकील और प्रथम विधिक अधिकारी होता है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, इन्हीं के अंदर सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया काम करते हैं। ये जो सोलिसिटर जनरल होते हैं और साथ ही साथ जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, ये सभी ये क्या कार्य करेंगे? ये भारत सरकार के लिए केस लड़ने का काम करेंगे। इसका मतलब क्या है? जैसे भारत सरकार के ऊपर कोई केस लगता है तो उसे ना तो प्रधानमंत्री ना ही राष्ट्रपति लड़ेंगे। वो कौन लड़ता है भारत सरकार के लिए की तरफ से केस? अटॉर्नी जनरल, जो कि नियुक्त किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम 76 का सब क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है कि अपॉइंटमेंट की बात करता है, यानी कि AGI का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो ये जो अपॉइंट करेंगे ये राष्ट्रपति करेंगे। इन लोगों की क्या क्वालिफिकेशन रहती है? तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो वही बन सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो। अब देख लेते हैं इसमें 76 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि महान्यायवादी का क्या कर्तव्य होगा, मतलब इसका काम क्या है। तो इसका क्या काम है? ये भारत सरकार को जो भी विधि संबंधी जानकारी होती है उन्हीं सभी विषयों पर ये सलाह देने का कार्य करेंगे। अच्छा, 76 का 3 सब क्लॉज क्या कहता है? ये कहता है कि इनका जो कर्तव्य है उसका पालन करते हुए ये भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, मतलब जितना भारत की बाउंड्री है उसी के अंदर सभी न्यायालय, जितनी भी न्यायालय हैं वहाँ पर ये सुनवाई का अधिकार रखते हैं। साथ ही साथ 76 का 4 ये कहता है कि जो महान्यायवादी होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होते हैं। अब ये प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है? ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब है जब राष्ट्रपति चाहेगा तो उन्हें अपॉइंट कर सकता है और जब चाहे तो उन्हें हटा भी सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 88। इसमें क्या दे रखा है कि जो AGI होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होते हैं जो संसद के सदस्य नहीं होते, लेकिन फिर भी वह संसद में बोल सकेगा, समिति का सदस्य हो सकेगा, साथ ही साथ वह सलाह देने का काम करेगा, लेकिन ये संसद का सदस्य नहीं है। इसलिए इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनके पास मतदान का कोई भी अधिकार नहीं होता है। अब हम बात करें कि इन्हीं से रिलेटेड एक आर्टिकल आता है 105, जिसमें दे रखा है कि महान्यायवादी की शक्तियाँ क्या हैं, विशेष अधिकार क्या हैं तथा प्रतिरक्षा के बारे में सब कुछ बता रखा है। अब इसी के हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। इसमें बता रखा है कि क्या एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है दिमाग में, क्या जो अटॉर्नी जनरल है क्या सिर्फ वो भारत सरकार के लिए केस लड़ेगा? क्या वो प्राइवेट केसेस नहीं लड़ सकता? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भारत सरकार के लिए भी केस लड़ता है और साथ ही साथ प्राइवेट केस भी लड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले से परमिशन लेना पड़ता है और उसी के बेसिस पे ये भारत सरकार के लिए और प्राइवेट केस लड़ने के लिए भी मान्य होते हैं। अच्छा, अब हम इसमें देख लेते हैं कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन हुए? तो हुए हमारे MC सीतलवाड़ा, और साथ ही साथ ये सबसे ज़्यादा समय के लिए रहने वाले महान्यायवादी बने। इनकी नियुक्ति 1950 में हुई थी और 1963 मतलब कि 13 साल तक ये भारत के महान्यायवादी रहे। वर्तमान में महान्यायवादी की बात करें तो वो हमारे हैं KK वेणुगोपाल, जो 15वें महान्यायवादी हैं और जिनकी नियुक्ति 2017 में की गई, जो अभी तक हमारे यहाँ भारत के महान्यायवादी हैं। अगर आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि महान्यायवादी का पद किस देश से लिया गया है, तो महान्यायवादी का पद इंग्लैंड देश से लिया गया है। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाउट भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।